हेलो। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि व्हाट इज सिंगल लिंक लिस्ट, व्हाट इज डबल लिंक लिस्ट, करेक्ट। आज देखते हैं आज का टॉपिक क्या है। रिवर्स लिंक लिस्ट। ये बहुत ही ज़्यादा आपका इंटरव्यू में आ सकता है, मतलब ये बहुत ज़्यादा मोस्टली पूछे जाते हैं। व्हाट इज रिवर्स, मतलब रिवर्स लिंक लिस्ट या मर्ज लिंक लिस्ट, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। बट ये दोनों मोस्टली पूछते हैं लिंक लिस्ट के ऊपर। अगर कोई भी क्वेश्चन आते हैं तो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, रिवर्स एंड मर्ज लिंक लिस्ट। तो आज का टॉपिक है व्हाट इज रिवर्स लिंक लिस्ट, हाउ टू रिवर्स ए लिंक लिस्ट। तो देखते हैं, एक क्लास बनाते हैं सबसे पहले। तो लिंक लिस्ट आपको पता है व्हाट इज सिंगल लिंक लिस्ट एंड डबल लिंक लिस्ट। आज हम देखेंगे एक सिंगल लिंक लिस्ट को कैसे रिवर्स करना है। तो मैंने एक क्लास बना दिया रिवर्स लिंक लिस्ट करके। ठीक है, इसको पब्लिक कर दो। इसके अंदर हम ऐड मेथड करके एक ऐड करेंगे, जिस जो ऐड मेथड क्या करेगा, एक एक एलिमेंट मतलब एक एक डेटा को एक एक नोड में ऐड करते जाएगा। तो ऐड करने से पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक नोड क्लास लेते हैं, राइट। नोड बनाने के लिए हमें एक नोड क्लास चाहिए। तो पब्लिक क्लास नोड करके और एक क्लास बना देते हैं यहाँ पे। और इसके अंदर हमें क्या करना है, दो चीज लेना है। सिंगल लिंक लिस्ट है तो आपके पास क्या क्या रहेगा, एक डेटा रहेगा। तो पब्लिक इंटीजर टाइप का डेटा रहेगा, ठीक है। और और एक आप क्या लोगे, नोड लोगे, करेक्ट, जिसमें रेफरेंस रहेगा नेक्स्ट नोड का। तो उसका टाइप रहेगा नोड, उसका नाम दे दो नेक्स्ट, इसका नाम दे दो नेक्स्ट, इसका नाम डेटा, ठीक है। ये सर दो चीज आपको चाहिए, एक डेटा एक नेक्स्ट, ये सिंगल लिंक लिस्ट के लिए। इसके बाद आप क्या करोगे, एक कंस्ट्रक्टर डिफाइन करोगे जिसमें आपको इंजेक्ट करना है इन दोनों का वैल्यू। पब्लिक नोड करके एक कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर दो। इसके अंदर आप क्या करो, इसके अंदर ले लो जो हमारे पास, इसके अंदर सबसे पहले डेटा पास करो, इंट डेटा। एंड यहाँ पे लिख लो डेटा इक्वल टू डेटा, ओके। एंड उसके बाद आप लिख सकते हो नेक्स्ट इक्वल टू नल भी लिख सकते हो, या तो छोड़ भी सकते हो, नल ही लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये आपको हो गया। ये कंस्ट्रक्टर आपने डिफाइन किया और कंस्ट्रक्टर के अंदर आपने ये अंडरस्कोर हो गया क्या। हाँ, ये अंडरस्कोर तो नहीं, ये क्या एरर एरर दे रहा है, कुछ तो एरर दे रहा है। पब्लिक क्लास नोड, ये क्लास लिया, इसके अंदर हमने एक कंस्ट्रक्टर लिया है, कुछ तो एरर दे रहा है। एक बार देखते हैं क्या एरर है। ओके, टाइप नोड करके ऑलरेडी हमने एक यहाँ पे बना रखा है, ये नोड डॉट सी एस करके। इसका नाम आप क्या कर दो, उसको नोड रहने दो। इसका नाम आप ले लो नोड, नोड्स कर दो, ठीक है। नोड्स भी कर दोगे तो चलेगा। नोड आइटम कर दो, नहीं तो नोड आइटम, इसका नाम नोड आइटम ही रख दो, ठीक है। अब हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर हमें एक ऐड मेथड लिखना है। तो हमने एक नोड क्लास बना दिया जिसके थ्रू हम एक नोड बनाएंगे। और हर एक नोड में डेटा ऐड करने के लिए हमें यहाँ पे एक मेथड चाहिए, ऐड मेथड। तो पब्लिक वॉइड एक ऐड मेथड ले लो। इसके अंदर आप क्या पास करोगे, इसके अंदर आप पास करोगे डेटा, क्योंकि डेटा ही जाके नोड पे स्टोर होता है, राइट। तो आप इसके अंदर पास करोगे डेटा। यहाँ पे आप क्या करोगे, इसके अंदर नोड आइटम करके ले लो, नोड आइटम आइटम इक्वल टू न्यू नोड आइटम, उसके अंदर डेटा। तो नोड क्या करता है, डेटा को स्टोर करता है। इसके थ्रू हमने नोड बनाया, एंड ये जो डेटा पास होगा वो इसके अंदर हम पास कर देंगे। तो ये नोड के अंदर डेटा आपका स्टोर हो जाएगा। तो इसके थ्रू हमने एक नोड क्रिएट किया। आप जितनी बार भी ऐड मेथड को कॉल करोगे, मान लो कि आपने ऐड मेथड को कॉल किया, उसके अंदर 10 पास किया,
तो एक नोड क्रिएट होगा, उस नोड में एक डेटा स्टोर होगा 10, वो 10 को होल्ड करेगा। जैसे फिर से एक नोड आपने क्रिएट किया, उसमें आपने पास कर दिया 20, तो एक और एक नोड क्रिएट होगा, उसमें आपका डेटा स्टोर होगा 20। ऐसे करके आप नोड बनाते जाओगे, एंड जब नोड बनाओगे तभी आप डिसाइड करोगे कि आपको डेटा पास करना है। तो ऐड मेथड के थ्रू आप नोड में डेटा ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया ऐड मेथड। इससे पहले यहाँ पे एक नोड करेंट करके एक नोड आइटम करेंट करके एक ले लो, ये वेरिएबल को। बाद में इसका यूज होगा, मैं बताऊंगा कहाँ पे यूज होना है इसका। ये आपने किया, इसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे इफ करंट, इसको करंट नहीं हेड कर दो। ठीक है, यहाँ पे आप चेक करोगे इफ हेड इक्वल टू नल, तो फिर आपको क्या करना है, अगर हमारा हेड नल है, मतलब हमारा जो लिंक लिस्ट है वो हेड से स्टार्ट होता है टेल तक जाता है, तो आपने एक हेड ले लिया। अगर आप चेक करोगे हेड अगर नल है, तो आप क्या करोगे, हेड में जो हमने नया नोड बनाया है, ये जो नया नोड बना है, इसको डाल दोगे। ठीक है, इसको डाल के रिटर्न कर दोगे यहाँ से। ठीक है, अगर नहीं है, ये जस्ट पर आपका सेफ्टी के लिए, नॉलेज चेक के लिए आपने ये किया है। उसके बाद आपका अगर नोड सब कुछ बराबर है, मतलब हेड में डेटा है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे और एक नोड लोगे, नोड आइटम, सॉरी, नोड आइटम हमारे क्लास का नाम है, करेंट करके एक नोड आइटम लोगे, उसमें आप क्या डाल दोगे, हेड को डाल दोगे। अगर हेड नल नहीं है, तो हेड को डाल दो करंट। करंट एलिमेंट कहाँ से, हेड से स्टार्ट होगा हमेशा, हेड से लेकर टेल तक जाता है, तो करंट नोड पे आपने हेड वाले जो नोड है उसको आपने डाल दिया। ठीक है, इसके बाद आप क्या करो, इसके बाद आप करोगे एक रिवर्स मेथड। अभी आपने इसके थ्रू आपने क्या बनाया, ये जो मेथड आपने ऐड बनाया, इसके थ्रू आप नोड में डेटा ऐड कर सकते हो। इसके नीचे हम बनाएंगे रिवर्स मेथड, पब्लिक वॉइड रिवर्स। रिवर्स भी वैसे ही कुछ रहेगा, तो इसके अंदर आप क्या करो, सबसे पहले लो नोड, नोड आइटम, सॉरी, नोड आइटम, इसका नाम दे दो प्रीवियस इक्वल टू नल कर दो। और उसके बाद करो नोड आइटम, उसके बाद क्या करोगे, करेंट इक्वल टू हेड, क्योंकि यहाँ पे जैसे हमने नोड आइटम करेंट इक्वल टू हेड किया था, वैसे ही नोड आइटम करेंट हमेशा हेड से स्टार्ट होगा। और एक हमारा क्या रहेगा, नोड आइटम नेक्स्ट, नेक्स्ट को भी नल से स्टार्ट करो। ठीक है, इनिशियलाइज करो। इतना आपने तीन वेरिएबल ले लिया। यहाँ आपका एक्चुअल स्टार्ट होगा रिवर्स मेथड का लॉजिक। सबसे पहले आप क्या चेक करोगे, इफ, यहाँ पे इफ ना लेके आप क्या करोगे, हाँ, यहाँ पे एक चीज हमने छोड़ दिया। यहाँ पे आप जस्ट चेक कर रहे हो कि अगर हेड इक्वल टू नल है, तो हेड में आपने जो नया नोड बनाया था उसको, इसका नाम दे दो न्यू नोड, तो कुछ थोड़ा इजी होगा, न्यू नोड। ये जो न्यू नोड बना था, इसको यहाँ पे आपने ऐड करके रिटर्न करा दिया था। ठीक है, बट अगर आपने उसके बाद आपने एक्चुअली ऐड वाला लॉजिक नहीं लिखा है, इसके बाद आप क्या करोगे, पूरा जो नोड है उसको लास्ट तक ट्रैवर्स करोगे। ट्रैवर्स मतलब पूरा लास्ट एलिमेंट तक जाओगे। तो आप क्या चेक करोगे, व्हाइल, अच्छा इसके नीचे लिखना है आपको, व्हाइल करंट डॉट नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल, करंट डॉट नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल। अगर ऐसा है, मतलब करंट डॉट नेक्स्ट, जो नेक्स्ट एलिमेंट आप चेक करते करते पूरा लास्ट एलिमेंट तक जाओगे, तो आप क्या करोगे, करंट डॉट नेक्स्ट अगर नॉट इक्वल टू नल है, तो करंट में करंट डॉट नेक्स्ट डाल दोगे। ठीक है, तो ऐसा करते करते ये व्हाइल लूप चलता जाएगा, पूरा लास्ट एलिमेंट तक आप आ जाओगे। पूरा लास्ट एलिमेंट में आने के बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे
करेंट डॉट नेक्स्ट में न्यू नोड को डाल दोगे। करेंट डॉट नेक्स्ट इक्वल टू न्यू नोड। तो इससे क्या हो गया आपका, जो आपने यहाँ पे जो नया नोड बनाया था उसको पूरा एकदम एंड पे जाके, एंड पे मतलब नोड का जो ये जो नोड सिंगल लिंक लिस्ट है, ये सिंगल लिंक लिस्ट के पूरा लास्ट वाले एलिमेंट पे पूरा आपने ये व्हाइल लूप के थ्रू आपने क्या किया, पूरा ट्रावर्स किया आपने लास्ट तक। ट्रावर्स टू द लास्ट नोड, ये जो लिंक लिस्ट के पूरा एकदम लास्ट नोड पे आप चले गए ये व्हाइल लूप के थ्रू। देखो यहाँ पे कुछ नहीं करें, जस्ट करंट इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट, नेक्स्ट सेट सेट करते जा रहे हैं और व्हाइल लूप को चलाते जा रहे हैं। जब पूरा लास्ट नोड नल पे पहुंच जाएगा, मतलब हेड से स्टार्ट होता है नल पे जाता है, करेक्ट, पहले आपका नल नल होता है। तो जब लास्ट नोड पे पहुंच जाएगा वहां पे हम क्या सेट कर देंगे, न्यू नोड को सेट कर देंगे जो हमने यहाँ पे बनाया था। तो अभी जब आप बनाओगे इस क्लास का, मतलब आप जब कॉल करोगे इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना के, जब ऐड मेथड को कॉल करोगे, मान लो कि आपने क्या पास किया कि ऐड, उसके अंदर 10 पास किया, तो 10 जाके एकदम लास्ट वाले नोड पे स्टोर होगा। फिर 20 पास किया तो 20 जाके लास्ट वाले नोड पे स्टोर होगा। मतलब कैसे स्टोर होगा, सबसे पहले आपने 10 ऐड किया, उसके बाद आपने 20 ऐड किया, उसके बाद आपने 30 ऐड किया, ऐसे होते जाएगा, पूरा लास्ट में स्टोर होता जाएगा। ठीक है, ऐसे होता जाएगा, ऐसा होता जाएगा। तो जो पहला स्टोर हुआ वो पहले वाले मतलब इसमें रहेगा। फिर 20 को ऐड किया तो 20 जगह पूरा लास्ट में स्टोर होगा। 30 ऐड किया, 30 जगह पूरा लास्ट में स्टोर होगा। पूरा ट्रावर्स करेगा लास्ट में और लास्ट में जाकर स्टोर हो जाएगा। तो उस हिसाब से हमारा जो आप ऐड करोगे आपको प्रॉपर दिखेगा। इस वे में आपका लिस्ट पूरा जो सिंगल लिंक लिस्ट ऐसा दिखेगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ गया, ऐड वाला काम हो गया। अभी रिवर्स वाले काम पे आते हैं। रिवर्स में क्या करना है, आपको यहाँ पे लगाना है कि व्हाइल, सेम चीज यहाँ पे भी करना है। यहाँ पे आप क्या करोगे, व्हाइल करेंट नॉट इक्वल टू नल, जब तक करंट एलिमेंट नल नहीं होता है तब तक इसको लूप को चलाओ, और इसके अंदर आप एक्चुअल लॉजिक लिखोगे रिवर्स करने वाला। तो रिवर्स कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आप क्या करो, नेक्स्ट वाला जो एलिमेंट है इसको प्रिजर्व कर दो। ठीक है, नेक्स्ट में आप क्या स्टोर करो, करंट डॉट नेक्स्ट को। उसके बाद करंट डॉट नेक्स्ट पे क्या आएगा, करंट डॉट नेक्स्ट, करंट डॉट नेक्स्ट में आपका प्रीवियस आ जाएगा। ठीक है, करंट डॉट नेक्स्ट, उसके अंदर आपका प्रीवियस आ गया। उसके बाद प्रीवियस में आपका कौन सा आएगा, प्रीवियस में आपका आएगा करंट। ठीक है, और करंट में आपका क्या आ जाएगा, नेक्स्ट। ठीक है, इसके थ्रू आपका रिवर्स होगा। ये कैसे होगा मैं आपको एक एग्जांपल, मैंने यहाँ पे एक इमेज रखा है, इसके थ्रू आपको एक्सप्लेन करूंगा रिवर्स वाला लॉजिक। ये थोड़ी देर में हम आते हैं इस पे। तो इसके थ्रू बेसिकली आपका रिवर्स हो जाएगा। तो ये जब लूप खत्म हो जाएगा, ये लूप के बाद आपका यहाँ पे जो आपने एलिमेंट स्टोर किया था, ऐसे 10 20 30, एंड मान लो कि और भी एक एलिमेंट आपने स्टोर किया है, ऐसा करके 40 चार एलिमेंट स्टोर किया है। तो ये जब यहाँ पे रिवर्स मेथड के अंदर ये व्हाइल लूप खत्म होगा तो ऐसा हो जाएगा समवट 40, फिर आएगा 30, ठीक है, फिर 20, मतलब बेसिकली आपका रिवर्स हो जाएगा पूरा, लिंक लिस्ट आपका रिवर्स होके मिल जाएगा। ये कैसे हुआ ये लॉजिक मैं आपको समझाऊंगा वो ये इमेज के थ्रू। ठीक है, ये जो हमने एग्जांपल रखा है उसके थ्रू समझाऊंगा। ये एक बार रिवर्स हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा, आप आपको पूरा लिंक लिस्ट प्रिंट भी करके देखना है कि प्रॉपरली रिवर्स हुआ कि नहीं। तो उसके लिए आप क्या करोगे, डिस्प्ले करके और एक मेथड ले लो, पब्लिक वॉइड डिस्प्ले। ठीक है, डिस्प्ले के अंदर आप क्या करोगे, इसके अंदर, हाँ, इसके बाद ना यहाँ पे और एक चीज हमने छोड़ा, इस ये व्हाइल लूप के बाद एक चीज जस्ट और करना है, जिसके बाद आपका पूरा लिंक लिस्ट रिवर्स हो जाएगा। नोड आइटम हेड करके आपको एक लेना है। नोड आइटम हेड तो ऑलरेडी हमने ऊपर आई थिंक डिफाइन किया है, सबसे ऊपर हमने हेड डिफाइन किया रहेगा, यहाँ पे कहीं पे, ये देखो हेड हमने डिफाइन किया है। तो हेड हमें चेंज करना है। एक बार ये लूप हो जाएगा, लूप खत्म होने के बाद हमें हेड में क्या डाल देना है, प्रीवियस को डाल देना है, प्रीवियस को। तो इसके थ्रू आपका पूरा ये रिवर्स हो जाएगा। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ये कैसे होगा, बट इसके थ्रू आपका बेसिकली पूरा का पूरा नो मतलब सिंगल लिंक लिस्ट रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स होने के बाद हमें यहाँ पे अभी प्रिंट करना है। तो प्रिंट करने के लिए हम क्या लेंगे, नोड, अगेन आएगा नोड आइटम, नोड आइटम
करंट करके आप एक लो, करंट में आप क्या स्टोर करते हो, हेड को। हमेशा हेड से आपका स्टार्ट होता है। नोड मतलब सिंगल लिंक लिस्ट में जितने भी आइटम होता है हमेशा हेड से स्टार्ट होता है, तो हेड हेड आपने ले लिया। और यहाँ पे आप क्या चेक करोगे, वाइल करंट नॉट इक्वल टू नल, करंट नॉट इक्वल टू नल, तब तक आप क्या करोगे, ये इसके अंदर कंसोल डॉट राइट लाइन, करंट के अंदर ये जो पहला जो हेड नोड है वो करंट में हमने डाल रखा है, तो करंट में कौन सा डेटा है उसको आप प्रिंट करोगे सबसे पहले। ठीक है। और इसको थोड़ा अच्छे लिखने के लिए आप ऐसे भी कर दो, इसके अंदर आप स्पेस डाल के ऐसे एरो मार्क दे दो। ठीक है। करंट डॉट डेटा, इसको कंसोल डॉट राइट करो ताकि एक ही लाइन में वो आए, नया लाइन पे शिफ्ट ना हो जाए। उसके बाद करंट में करंट डॉट नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट एलिमेंट आएगा, नेक्स्ट नोड आएगा, उसके अंदर जो डेटा होगा वो प्रिंट होगा। फिर नेक्स्ट नोड आएगा, उसके अंदर जो डेटा होगा वो प्रिंट होगा। ऐसे करके वन बाय वन सारे नोड का डेटा हमें प्रिंट हो जाएगा। प्रिंट होने के बाद लास्ट में क्या होता है, टेल में हमेशा नल रहता है, राइट। कंसोल डॉट राइट लाइन, इसके अंदर आप नल लिखो, नल। तो इसके थ्रू आपको प्रॉपर ये मिल जाएगा। ठीक है। यहाँ पे आपको इसके साथ लास्ट में नल रह रहा है टेल में, करेक्ट। तो ये आपको ऐसा समवट दिख जाएगा। ठीक है। तो अभी इसका हम ऑब्जेक्ट बना के चेक करते हैं कि हमारा प्रोग्राम चलता है कि नहीं। ओके, उससे पहले आपको ये वाला समझाना है कि रिवर्स कैसे हो रहा है। देखो, रिवर्स वाले में सिंपल कुछ नहीं, हमें ऐसा, हम सबसे पहले जब ऐड मेथड कॉल करेंगे तो 10 20 30 एंड 40 करके हमने चार नोड में चार डेटा हमने स्टोर कर दिया, ऐड हो गया। उसके बाद रिवर्स पे आते हैं। रिवर्स वाले प्रोसेस पे क्या होगा, हम क्या कर रहे हैं, जो नेक्स्ट है उसको स्टोर कर दे रहे हैं, किस पे, ये देखो करंट डॉट नेक्स्ट को स्टोर करते हैं, एक नेक्स्ट वेरिएबल है जिसको हमने नल से इनिशियलाइज किया था। अगर देखोगे, नेक्स्ट को हमने नल से इनिशियलाइज किया था, और नेक्स्ट में एक्चुअली हम क्या डाल रहे हैं, जो नेक्स्ट वाला वैल्यू है, करंट डॉट नेक्स्ट, करंट मतलब करंट वाला जो एलिमेंट है उसका नेक्स्ट एलिमेंट एक्चुअल नेक्स्ट एलिमेंट है जिसको हमने नेक्स्ट वाले वेरिएबल में स्टोर कर दिया। ठीक है। तो ये हमने वही किया है। ये सेम लॉजिक जो वहां पे जो चार लाइन मैंने लिखा है, यहाँ पे वही सेम चार लाइन लिखा है। नेक्स्ट में करंट डॉट नेक्स्ट को हमने स्टोर कर दिया, करंट डॉट नेक्स्ट में हमने क्या स्टोर किया, प्रीवियस को स्टोर किया। तो देखो करंट एलिमेंट अभी 10 है, उसका नेक्स्ट एलिमेंट क्या है 20, ये एक्चुअली नेक्स्ट वाले वेरिएबल में स्टोर हो गया। एंड करंट डॉट नेक्स्ट में कौन सा स्टोर हो गया, प्रीवियस, प्रीवियस इज, प्रीवियस क्या है नल, तो वो यहाँ पे आ गया। उसके बाद करंट पे क्या स्टोर हो गया, नेक्स्ट स्टोर हो गया, नेक्स्ट का वैल्यू क्या था 20, तो करंट में 20 स्टोर हो गया। तो मतलब अगर आपको इतना ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा होगा तो सिंपल इतना याद रखो, हर एक आइट्रेशन के बाद हमने व्हाइल लूप लगा रखा है, करेक्ट। तो हर एक आइट्रेशन के बाद क्या होगा, जो करंट है वो शिफ्ट हो जाएगा एक नेक्स्ट को, एक एक एलिमेंट नेक्स्ट को शिफ्ट हो जाएगा। देखो अभी 10 यहाँ पे पहला आइट्रेशन में 10 था करंट, दूसरा आइट्रेशन में देखो 10 प्रीवियस हो गया, 20 हो गया करंट, एंड 30 हो गया नेक्स्ट। एलिमेंट वैसा का वैसा रहेगा, कुछ चेंज नहीं होगा, 10 20 30 40 इनका पोजीशन सेम रहेगा। बस लिंक लिस्ट में आप बताते हो कि आपका करंट एलिमेंट कौन सा है, प्रीवियस एलिमेंट कौन सा है, और नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा है। तो हर एक आइट्रेशन में देखो एक एक शिफ्ट होता गया। यहाँ पे एरो मार्क नोटिस करो, प्रीवियस है करके इस साइड को है, करंट तो ऐसा रहेगा, नेक्स्ट है करके इस साइड को है। तो ऐसा करते गया, देखो लास्ट में क्या हो गया, 40 आ गया करंट पे, 30 हो गया प्रीवियस पे, और 20 और 10 तो ये तो पहले ही यहाँ पे हो गया था, तो एरो मार्क इस साइड को हो गया है। तो करंट एलिमेंट जब 40 पे पहुंचेगा, उसके बाद वाले आइट्रेशन में देखो यहाँ पे करंट इक्वल टू नल हो जाएगा। और हमने यहाँ पे क्या चला रखा है, लूप में वाइल करंट नॉट इक्वल टू नल, तो करंट एक बार नल होगा तो लूप से बाहर आ जाएगा। तो लूप से अगर बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, आपका लास्ट ये हो जाएगा, ये जो चीज है ना लास्ट में इतना बच जाएगा। ठीक है। करंट आपका नल हो गया, उसके प्रीवियस 40, उसके प्रीवियस 30, उसके प्रीवियस 20, उसके प्रीवियस 10, जस्ट एरो मार्क शिफ्ट हो गया। एलिमेंट वैसा का वैसा है, जस्ट आपको करंट नल हो गया, नेक्स्ट तो इसका कुछ है ही नहीं, एंड प्रीवियस में ये सारे एलिमेंट हो गए। तो उसके बाद हमने जो ये वाला मैंने लाइन लिखा, ये लूप खत्म होने के बाद ये जो लाइन लिखा मैंने हेड को चेंज कर दिया, प्रीवियस में डाल दिया। तो प्रीवियस इसमें कौन सा है, प्रीवियस इज, करंट अगर नल है तो उसका प्रीवियस कौन सा है 40, करंट नल है इसलिए तो लूप से बाहर आ गया। उसके बाद वो क्या चेक करा है, उसका प्रीवियस, प्रीवियस एलिमेंट इज 40, तो 40 को हमने
ये जो सिंगल लिंक लिस्ट का हेड बना दिया। अभी हेड हो गया 40 देखो, तो 40 हेड हो गया। उस 40 का नेक्स्ट है 30, 30 का नेक्स्ट है 20, 20 का नेक्स्ट है 10। तो एरो ऐसा 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 हो गया। ओके, आपको 10 से लेके 40 तक यहाँ ऊपर था देखो, अभी एरो मार्क सारे रिवर्स हो गए, 40 से लेके 10 हो गया। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। इसके थ्रू आपका बेसिकली आप डिसाइड करते हो आपका प्रीवियस कौन सा है, आपका करंट एलिमेंट कौन सा है और नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा है। ये हो गया। उसके बाद आप सिंपल अगर रिवर्स करना है तो आप जो लास्ट एलिमेंट है उसी को आप हेड डिसाइड करते हो, क्योंकि हेड से हमेशा आपका स्टार्ट होता है। आपका सिंगल लिंक लिस्ट का पहला नोड हेड से स्टार्ट होता है, नल तक जाता है, हेड से लेकर नल तक। तो आपने जो लास्ट एलिमेंट आपने रखा है उसको आपने हेड बना दिया। तो उसके बाद एरो मार्क ऐसा ऐसा शिफ्ट ऑलरेडी हमने इसके थ्रू कर दिया था। तो 40, उसके नेक्स्ट 30, उसके नेक्स्ट 20, उसके नेक्स्ट 10, ये ऑलरेडी यहाँ पे हो चुका था। जस्ट 40 को हमने हेड बना दिया, तो 40 से लेकर 10 तक वो जाएगा। तो यहाँ से जब हम प्रिंट करेंगे तो हेड एलिमेंट को हमने करंट पे स्टोर किया। करंट एलिमेंट कौन सा हो गया, फिर 40 हो गया। तो सबसे पहले 40 को प्रिंट किया, फिर करंट में करंट डॉट नेक्स्ट आपने यहाँ पे डाल दिया। करंट ऑफ नेक्स्ट कौन सा है, 30। फिर यहाँ पे 30 प्रिंट होगा, फिर 20, फिर 10। तो ये बेसिकली डिस्प्ले करने के लिए वन बाई वन सबको वो प्रिंट करता जाएगा। ठीक है, तो आई होप इतना आपको समझ आ गया है। अभी हम क्या करते हैं, अपने क्लास का सिंगल लिंक लिस्ट है, हमारे क्लास का क्या है, रिवर्स लिंक लिस्ट है। तो रिवर्स लिंक लिस्ट, इसका एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, इक्वल टू न्यू रिवर्स लिंक लिस्ट। ठीक है, अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, न्यू रिवर्स लिंक लिस्ट, ये सारे कमेंटेड आउट कोड है। ठीक है, अभी हमारा ऑब्जेक्ट बन गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट डॉट करके हम अपना ऐड मेथड को कॉल करेंगे। तो ऐड के अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले डाल देंगे 10। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, ऐसे करके आप तीन चार, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, ऐसा करके आप क्या करो, तीन चार एलिमेंट डाल दो, 30 एंड 40। इस पर हमारा जो एग्जाम्पल था उसी के हिसाब से जाते हैं, चार ही एलिमेंट स्टोर करते हैं और चारों का नाम ऐसा 10, 20, 30 एंड 40। तो ये हो गया 40। इसके बाद हमें क्या करना है, हमारा डिस्प्ले मेथड को कॉल करना है। डिस्प्ले मेथड को कॉल करके पहले देखते हैं कि हमारे पास हमारा जो लिंक लिस्ट है वो कैसा दिख रहा है। ऑब्जेक्ट डॉट डिस्प्ले मेथड को कॉल करते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट डॉट डिस्प्ले होने के बाद आपको 10, 20, 30 एंड 40 दिख जाएगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं कंसोल डॉट राइट लाइन, कंसोल डॉट राइट लाइन, इसके अंदर आप लिख लो रिवर्स द लिंक लिस्ट। ठीक है, रिवर्स द लिंक लिस्ट। उसके बाद आप क्या करो, यहाँ पे ऑब्जेक्ट डॉट रिवर्स को कॉल करो। अपने रिवर्स को कॉल किया, रिवर्स करने के बाद आप अगेन ऑब्जेक्ट डॉट डिस्प्ले को कॉल करो, देखो कि वो रिवर्स हुआ कि नहीं। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट डॉट डिस्प्ले, इसको कॉल कर दो। डिस्प्ले का नाम मैंने स्मॉल रखा है, इसको कैपिटल कर दो। यहाँ पे भी इसको कैपिटल कर दो, जस्ट फॉर नेमिंग कन्वेंशन इसको भी कैपिटल कर दो। अब देखते हैं, सबसे पहले हमें 10, 20, 30, 40 आना चाहिए, फिर ये प्रिंट होके आएगा, फिर रिवर्स होने के बाद 40, 30, 20 एंड 10 होके आना चाहिए। ठीक है, अभी एक बार रन करके देखते हैं। ठीक है, देखो 10, 20, 30 एंड 40, फिर नल, हेड से आगे लेके नल आ गया, फिर रिवर्स द लिंक लिस्ट, रिवर्स होने के बाद 40, 30, 20 एंड 10। ठीक है, तो आपको ऐड ऐड करने के बाद आपको पूरा लिंक लिस्ट प्रिंट हुआ, फिर रिवर्स किया हमने लिंक लिस्ट को, फिर रिवर्स वाला भी प्रिंट हो गया। तो आपको समझ गया कैसे हुआ है, जस्ट एक बार आपको रिकैप कर देता हूँ। ऐड करने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले ट्रैवर्स करोगे, पूरा लास्ट नोड को जाओगे, तभी आपका प्रॉपरली आपका लिंक लिस्ट दिखेगा। क्योंकि पहले एलिमेंट में अगर आप स्टोर कर दिए, आपका समट अलग अलग हो जाएगा, इसलिए पूरे लास्ट एलिमेंट में लास्ट नोड तक ट्रैवर्स करके जाओ और लास्ट नोड पे आपको एलिमेंट को ऐड करना है। तो जब जितनी बार पे आप ऐड करते जाओ, हमेशा वो लास्ट में जाके स्टोर होगा, पहले 10, फिर 20, फिर 30, फिर 40, ऐसा करके पूरा आपका लिंक लिस्ट समट ऐसा दिखेगा ऐड मेथड को कॉल करने के बाद।
फिर रिवर्स मेथड के थ्रू आपका क्या हो जाएगा, आप डिसाइड करोगे जब तक करंट नॉट इक्वल टू नल हो जाता है तब तक आपको रिवर्स करते जाना है। रिवर्स करते जाना है मतलब आपको प्रीवियस एलिमेंट कौन सा है वो सेट करते जाना है। ठीक है। उसके बाद आप सिंपल एक बार सेट होने के बाद आप क्या करोगे, जो लास्ट एलिमेंट है मतलब जो प्रीवियस एलिमेंट है उसको आप क्या करोगे, इस हेड डिसाइड करोगे। हेड डिसाइड करने के बाद आपका समवट ऐसा लिंक लिस्ट बन जाएगा। फिर डिस्प्ले करने के लिए तो हम सिंपल डिस्प्ले का लॉजिक तो सिंपल है, जो करंट एलिमेंट में है उसको हेड को हमने करंट में डाल दिया और उसका डेटा को प्रिंट किया। फिर करंट में करंट डॉट नेक्स्ट को सेट कर दिया। फिर जो नेक्स्ट एलिमेंट है उसका डेटा को हमने प्रिंट किया। ये जस्ट डिस्प्ले पर्पज के लिए आप वन बाई वन सबको प्रिंट करते जाओगे। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो आज के क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।